सुनाओ अडानी ग्रुप आज की फॉल क्यों हुई। कई सारे तर्क निकल के आ रहे हैं कि वगैरह वगैरह कंपनी के जो ऑडिटर है उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको काफी दिनों से आग्रह कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ कि अडानी ग्रुप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर एक कमेटी बनाई थी। और उस कमेटी में आपको ध्यान है नंदन नीलेकानी भी शामिल है, मेरे ख्याल से जहाँ तक है वो इन्फोसिस के जो पूर्व सीईओ थे। तो आपको ध्यान है वो 2 महीने का टाइम लिया था, उसका आज 3 मई, आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं। उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता एक्चुअल में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन बन सकता है क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर आपको कुछ पता आता हो या मुझे नहीं पता हो और आपको पता चल जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट आ गई। अदरवाइज मुझे याद है कि जो कमेटी की रिपोर्ट बनाई 2 महीने में पेश करनी थी वो अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट नहीं आई। आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं, 3 मार्च को ये बात चली थी। चलिए ठीक है, यहां पर बहुत सारे रीजन है। इसके साथ साथ अडानी ग्रीन के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। आज जो अगर हम कहें तो अडानी पावर एक अच्छे लेवल पर बंद हुआ है पूरे अडानी ग्रुप में। अदरवाइज सभी की सभी फीकी यहां पर जो है ना क्लोजिंग रही है। तो अभी देखिए अडानी एंटरप्राइजेस लीजिए, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट पावर, टोटल, ट्रांसमिशन, बिलमार, बहुत सारे हैं जो कि यहां पर 1.5% से 5% तक गिरते हुए नजर आए हैं। तब जब यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, आप सिंगल शेयर नहीं बेच सकते हैं अडानी ग्रुप का। अगर सिंगल शेयर बेच सकते तो आज लोअर सर्किट लगते होते। तो बैड न्यूज अगर आप देखें तो अडानी ग्रुप के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप बात करें ऑडिटर की तो हिडेनबर्ग के रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के ये ऑडिटर का नाम है। अब ये ऑडिटर यहाँ पर रिजाइन कर देते हैं अडानी ग्रुप की कंपनियों से। तो यहाँ पर ऑडिटर का रिजाइन करना, आपको पता ही होगा कि अगर आप पुराने मार्केट के अंदर हैं तो आपको पता होगा ऑडिटर जब भी रिजाइन करता है कंपनी के अंदर ना बहुत तेज गिरावट होती है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा स्टॉक ही उड़ गया, लेकिन जो एक रिएक्शन मिलता है वो नेगेटिव साइड का होता है ऑडिटर के रिजाइन करने के बाद। वही कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के अंदर हुआ भी है। लेकिन आज 3 मई है और 2 महीने पूरे हो चुके हैं, ये भी याद रखिए। इसके साथ साथ कल एक न्यूज आई थी, आपको याद हो, अडानी ग्रीन, यहां पर ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रीन में यूएन के साथ एक साइन पैक्ट किया गया था। वो यहां पर 2050 का मिशन जो यूएन लेके चल रहा है ग्रीन एनर्जी की ओर, पूरा वर्ल्ड आगे बढ़े, उसमें शामिल था। कल यहां पर क्या हुआ, 3 अडानी कंपनीज रिमूव करी गई यूएन बैक्ड क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर एक्सपेंडिंग देयर यूज ऑफ वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर यूएन के साथ जो मिलकर चल रही थी अडानी ग्रुप की कंपनियां, उनको हाल ही में रिमूव कर दिया गया है कल के दिन यूएन के उस पैक्ट से। सो ये कहीं ना कहीं बिग नेगेटिव न्यूज कहीं ना कहीं बनती हुई भी नजर आई है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बड़ा मिशन के लिए चल रहे थे और अडानी ग्रुप ने भी कसम खा रखी थी कि ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ेंगे, तो वो कसम तो खा रखी है, उसके लिए बढ़ भी रहे हैं, बट यहाँ पर यूएन की तरफ से रिमूव कर दिए, ये एक अच्छी बात नहीं है। उसके साथ साथ एक और न्यूज पहले आई थी, वो थी आपकी अडानी फंड्स रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई देयर ओनर्स। सो बहुत सारी न्यूज़ेस थी और स्टॉक्स में आपको शॉर्ट सेल का रिएक्शन इसीलिए नहीं मिलता है, गिरावट का रिएक्शन इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ यही है। अदरवाइज अगर शॉर्ट सेलिंग अलाउड होती तो ये अभी तक यहाँ पर जो है ना बहुत भारी गिरावट हो चुकी होती इन स्टॉक्स के अंदर बचे हुए हैं। अब चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो भी हो आगे न्यूज़ के ऊपर तो हम जानते नहीं, ये इंटरनल प्रेशर है, जो होल्ड कर रहे हैं वही यहाँ पर बेच के निकले हैं बस। अडानी पावर में क्या हुआ है, अडानी पावर में क्लोजिंग अच्छी हुई है। मैंने आपको चार्ट पर बताया था जब भी यहाँ पर 217.60 और 223.20 रुपए की रेंज अगर टूटेगी तो आपको एक बढ़िया मूव मिलेगा। सेम टू सेम वही होता हुआ देखा है। आज गिरावट आई अडानी पावर में, लेकिन 223 के आसपास से रिकवरी भी उसी जगह से आ गई। आज आप लो देखिए, तो अभी यहाँ पर अडानी पावर के अंदर चिंता तब तक नहीं है जब तक 217.60 का लेवल नहीं ब्रीच होता है इसके अंदर। और कहीं ना कहीं ये जो 223.20 और 217.60 अगर इस रेंज में आता है जैसे स्टॉक, उसको बाउंस मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो जब तक 217.60 ना टूटे तब तक यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ना वो आप कह नहीं सकते कि स्टार्ट हो गई है। अडानी बिलमार में क्या हुआ है, अडानी बिलमार के तो Q4 के नंबर जो है वो बहुत खराब आए हैं, प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है। ऑलरेडी यहाँ पर जो फंडामेंटल है वो फिर से महंगे होना स्टार्ट हो गए हैं। जहाँ एफएमसीजी कंपनी अच्छा कर रही है वहाँ अडानी बिलमार ने खराब प्रदर्शन करके दिखाया है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। अब आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें, जब नंबर्स ही खराब आ रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पर जो है ना गिरता हुआ नजर तो आना ही था।
सो ये रहा। अब यहाँ पर जो है ना आपका क्लोजिंग जो है ना वो ठीक ठाक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब तक 437 का लेवल नहीं निकलता है तब तक अडानी बिलमार के अंदर पॉसिबल है कि ये डाउनसाइड ही बना रहे। 437 जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा, एक अच्छा मूव आपको मिल नहीं पाएगा स्टॉक के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। और बिलमार से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उसके नंबर जो है ना वो अच्छे नहीं आए हैं, फालतू में वैल्यूएशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होंगी, और फिर यहाँ पर जो है ना फिर वही रिस्क बना रहेगा। तो फिर यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो है ना कोई मूव दिखाई नहीं देता जब तक ये लेवल ना दिखे। अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर वही बात है भाई, 2200 का जो लेवल है, ये जब तक ये नहीं निकलेगा अडानी एंटरप्राइज में तब तक एक अच्छा, एक बढ़िया, एक आपको रिटर्न देने के लिए ये स्टॉक तैयार नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं एक रेंज में है, तब से 2200 और नीचे में 1573, ये लो जो है ना वो 1573 का है। जब तक एक लेवल ना टूटे नीचे का या फिर ऊपर का, 2200 टूट जाए तो एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनेगी, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनेगी। लेकिन अगर 1573 का लेवल टूटेगा तब यहाँ पर एक अच्छी खासी मंदी भी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक के ऊपर। और लास्ट अडानी ग्रीन एनर्जी, देखिए हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है, नंबर अच्छे, सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टॉक में कोई रिएक्ट करता हुआ नजर नहीं आया। क्यों नहीं? 1076 का जो ये लेवल है आपका, जब तक ये नहीं निकलेगा, जो एक टॉप बन चुका है इसके अंदर, जब तक ये नहीं निकलेगा 1076 के ऊपर यहाँ पर तेजी बहुत कम देखने को मिलती है। वो 1076 तक जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा, तो फिर मतलब ही नहीं है। जब तक 1076 को स्ट्रांगली ब्रेक नहीं करता है, उसके ऊपर स्ट्रांगली चलना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक कोई यहाँ पर जो है ना, आप ये समझिए ठंडा पड़ा रहेगा कारोबार। नीचे में कहाँ पर 678 का ये जो लेवल ब्रीच हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और एक रेंज में ही ये स्टॉक है, एक रेंज में। एक्चुअल में अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन आपका एक रेंज में चला है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अडानी टोटल गैस भी, उसे मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रेंज में चल रहे होंगे। अडानी पावर में अच्छा एक्शन है, उसका चार्ट बाकियों के चार्ट के कंपैरिजन बेहतर है। तो ये रहे आपके सामने थोड़े से एनालिसिस। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।